बुंदेलखंड अलग राज्य की जो मांग चलती रही, उसका एक मोर्चा बना, नवनिर्माण मोर्चा, बुंदेलखंड नवनिर्माण मोर्चा। उसके कर्ता धर्ता हैं। और झांसी में आओ और बुंदेलखंड की बात ना हो, इस इलाके में आओ बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग ना सुनना पड़े। मैं करीब 4 या 5 चुनाव कवर कर चुका हूं, और इन 4-5 चुनावों में जब जब झांसी, ललितपुर, महोबा में आके शो करने का मौका मिला, ये बात उठती रही। मैं 2000 से देखता आ रहा हूं, पर आज जब 24 साल, मेरी उम्र 24 साल कवर करते करते हो गई, लेकिन कुछ प्रोग्रेस दिखी नहीं मुझे। ये क्यों है, ये आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल आप ही से है कि ये झांसी को या बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब मूवमेंट उठता है, लगता है कांग्रेस आई बना देगी, फिर लगता है भाजपा आई अब बन जाएगा। भाजपा को आए 10 साल हो गए, कांग्रेस भी 10 साल रह के चली गई। क्यों नहीं बन पा रहा है बुंदेलखंड अलग राज्य? क्यों आपकी मांगें दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हैं? भानु जी। नहीं, दिल्ली तक तो हम लोगों की मांग पहुंच गई है। कुछ ऊपर वाला मेहरबान हुआ था जिस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी यहाँ बुंदेलखंड आके कुटी कुटी में सो रहे थे। उस समय आप लोगों ने हमारी बदहाली को पूरे देश में सम दिखाया कि बुंदेलखंड कितना बदहाल है, कितना बेहाल है, किस तरह से यहाँ लोग जीने को अपनी जीवन गुजार रहे हैं, ये सब आप लोगों ने दिखाया। उसके बाद उमा भारती जी झांसी चुनाव लड़ने आई। हाँ। उन्होंने भगवान राम को साक्षी मानकर ये कहा कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। उन्हीं की बात को राजनाथ सिंह जी ने मौरानीपुर में कहा कि उमा जी के में तो इतनी शख्सियत है कि ये प्रधानमंत्री से सीधी अपनी बात बनवा सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई दिक्कत होगी तो मैं इनके वादों को पूरा कराने का कार्य करूंगा। उसके बाद झांसी में मोदी जी आए। मोदी जी एक कदम और आगे बढ़ गए कि उमा जी आप तो जैसे बुंदेलखंड में रच और रम गई हो। मेरे पास वीडियो है सब, मैं आपको दूंगा सब, आज मैंने वायरल किया है, मेरे सारे भाइयों के पास पहुंच गया होगा। मोदी जी भी यही बोले कि उमा जी आपके सारे वादों को पूरा कर कर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे गर्व की अनुभूति हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक सूली पे चढ़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अवैध खनन बहुत है, और जितने राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आते हैं वो उस अवैध खनन पर अपनी निगाहें गड़ा देते हैं, और वो इसलिए बुंदेलखंड बनाना नहीं चाहते कि उनको इतना बड़ा चारागाह और कहीं मिल ही नहीं सकता जितना बुंदेलखंड में है। जितना मैं समझा भानु जी आपकी इस इनिशियल कमेंट से, आपके हिसाब से कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई और भाजपा भी कुछ नहीं कर पाई। जो मेरा सवाल था, सिर्फ कुटी कुटी आके सोने से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ झांसी में आके भाषण देने से काम नहीं चलेगा, वादे करने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपकी बात को दोनों राजनेताओं के पास ले जाऊं, 10 साल ये भी रह लिए, 10 साल वो भी रह लिए, हम सबकी मेमोरी में 4 से 14 और 14 से 24 का ये कार्यकाल। तो सराबगी जी, मेरा सवाल आपसे है, क्यों आप बुंदेलखंड में रह के बुंदेलखंड की मांग अपनी सरकार से नहीं मनवा पा रहे हैं? लखनऊ में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, सबसे पहले भोपाल में आपकी सरकार रही। हाँ, सबसे पहले मैं झांसी की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। और आपके सभी लोगों का जो झांसी से भी मीडिया कर्मी पधारे हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया मौका दिया हमको, उन सबका पहले स्वागत, अभिनंदन। जहाँ तक हमारे भानु साई जी ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य का, बुंदेलखंड की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी अन्य जगहों से भिन्न है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो उत्तर प्रदेश से बड़ा हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में आता है। 7 जिले केवल उत्तर प्रदेश में आते हैं। इस कारण से पूरी परिस्थिति नहीं बन पाती है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उमा भारती ने भी कहा था, राजनाथ सिंह ने भी कहा था, हम भी कह रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे राज्यों की समर्थक है। जितने भी छोटे राज्य बने हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही बने हैं। सवाल बनता है कि जब आपने छत्तीसगढ़ बना दिया, आपने झारखंड बना दिया, आपने उत्तराखंड बना दिया 2001 में वाजपेयी जी की सरकार में, भारतीय जनता तो पार्टी क्यों नहीं बन पा रहा है बुंदेलखंड? भारतीय जनता यूपी एमपी दोनों जगह आपकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जिसने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया है। ये गलत कह रहे हैं सर, गलत कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत पुराना हो गया राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए एक मिनट, राज्य पुनर्गठन आयोग घोषित किया है, और भारतीय जनता पार्टी के हर जगह हम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे राज्य ही विकास का आधार हो सकते हैं। कौन चेयरमैन? और जो पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन है सर? इन्होंने खनन की बात पूछ तो लीजिए सर, गठित ही नहीं हुआ है। गठित ही नहीं हुआ है सर, झूठ बोला जा रहा है। जो इन्होंने खनन की बात की है,
आज केवल अभी 7 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए, इससे पहले ये खनन आप ही के लोग करते रहे होंगे। इसका अनुभव आपको ज़्यादा है, हम लोगों को इसका ना अनुभव है, ना हम लोगों का स्वभाव है, ठीक है प्रदीप ना जी। हमारे कार्यकर्ता ऐसा करते हैं। कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता गौरव जैन बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। गौरव, देखिए, प्रदीप चाचा मैं सम्माननीय है, अनादर करते हुए मैं कुछ बातों में इनके बताऊंगा। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया राज्य पुनर्गठन आयोग सबसे पहले नेहरू कैबिनेट में हो गया था 1957 में, जब अलग अलग राज्य बने थे। मैसूर अलग हुआ था, हैदराबाद अलग हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग तब भी बन गया था। दूसरी बात इन्होंने बुंदेलखंड की करी। बुंदेलखंड के बनने के लिए उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी 2008 में, तब उस टाइम पे यहाँ से प्रपोजल चला गया था, फिर 2013 में भी गया। उसके बावजूद भी यहाँ पर चूंकि 2 राज्यों में बटा हुआ है, यूपीए के टाइम पे उन्होंने बोला कि 2 राज्यों में है, अलग अलग इसका विकास कैसे करें, तो बुंदेलखंड पैकेज दिया गया था। इतिहास में पहली बार ऐसा पैकेज था जो 2 राज्यों को बिना सीमा के दिया गया था कि बुंदेलखंड राज्य नहीं है तब बुंदेलखंड के नाम से पैकेज दिया गया आपकी था। तो तारीफ ये करते बात हैं, नहीं है पैकेज इस उसमें बुंदेलखंड को मिला, जब लेकिन उस बुंदेलखंड पैकेज के बदले देखिए, मैं बीच में सभी बोलता- जगह मैं- मंडियों मैं- में प्रदीप जी बोलने दीजिए। प्रदीप जी पहली बार बोल रहे हैं, वो बोलने दीजिए। पहली बार बोल रहे हैं गौरव। देखिए, ये बात करी इन्होंने कि हर घर जल पहुंच गया। मैं कसम खाता हूँ स्टेज पे बैठा हूँ। हाँ। कल मैं गया था रक्सा के आगे चंद गांव हैं, वहां पे महिलाएं थी, वो रो रही थी वहां पर कि 2 साल पहले नल लग गया, आज तक इस नल में पानी नहीं आया। और इस बार हर बार बोलते हैं कि आप लोग आते हैं वोट मांगते हैं, वो हमें समझ रहे थे कि हम फूल के हैं, और हम लोगों को ऊपर इतने उत्तेजित हो रहे थे वहाँ के लोग कि आप हर बार बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, पानी आएगा, सड़क आएगी। सड़कें खुदी हुई है, पानी नहीं है वहाँ पे।